हेलो दोस्तों, आपके अपने मैजिक मोमेंट चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम हमारे सब्सक्राइबर अंतुषा सर के सजेशन से पॉलीप्लेक्स लिमिटेड को डिटेल में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, हम इसके फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स की स्टडी करेंगे और इसके फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स की स्टडी करके इसका ऑनेस्ट रिव्यू देंगे। तो दोस्तों, आप हमारे साथ वीडियो के एंड तक बने रहिए और कंक्लूजन तो बिल्कुल भी मत मिस कीजिए, क्योंकि कंक्लूजन में हम इसके शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म टारगेट्स को और साथ में बाइंग सेलिंग लेवल को भी डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, करते हैं वीडियो की शुरुआत पॉलीप्लेक्स लिमिटेड के साथ। दोस्तों, ये कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है बीओपीपी और ब्लोन पीपी, पीई और सीपीपी फिल्म्स का जो यूज होती है फ्लेक्सिबल पैकेजिंग इंडस्ट्रीज में। इस कंपनी के पास 35 ईयर से भी ज्यादा एक्सपीरियंस है प्लास्टिक फिल्म्स में। और दोस्तों, इस कंपनी के पास 7 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज 5 कंट्रीज में और ये लीडिंग पैकेजिंग कंपनी है। कंपनी का बिजनेस देश विदेश दोनों में फैला हुआ है और ये पूरी ग्लोबल मार्केट का अकेली थिन बोपेड फिल्म कैपेसिटी का ग्लोबल मार्केट में 10% शेयर को होल्ड करती है। इस कंपनी का रिवेन्यू पैकेजिंग से 69%, इंडस्ट्रियल से 31%। और दोस्तों, जियोग्राफिकल रिवेन्यू की बात करें तो यूरोप से 22%, इंडिया से 18%, अमेरिका से 26% और एशियन कंट्रीज से 29% और रेस्ट ऑफ वर्ल्ड से 6%। तो दोस्तों, अभी तक हमने इस कंपनी का बिजनेस डिस्कस किया। अब हम इसकी अर्निंग ग्रोथ को डिस्कस करेंगे। अर्निंग ग्रोथ की शुरुआत हम इसकी क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट से करेंगे। तो दोस्तों, हम यहाँ पर लास्ट 4 क्वार्टर रिजल्ट को डिस्कस करते हैं। इस कंपनी का रिवेन्यू दिसंबर 2023 के क्वार्टर से कंटिन्यू इंक्रीज हो रहा है। इस कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट लास्ट 2 क्वार्टर से डाउन था, लेकिन जून क्वार्टर में इस कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट 22 सीआर। कंपनी लॉस से प्रॉफिट में आ चुकी है जून क्वार्टर में। कंपनी का प्रॉफिट जून क्वार्टर में 6 सीआर। और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपनी का रिवेन्यू 2021 से 23 तक कंटिन्यू इंक्रीज गया, लेकिन 2024 में इसका रिवेन्यू डाउन आया। और बात करें नेट प्रॉफिट की, तो दोस्तों, इस कंपनी का नेट प्रॉफिट लास्ट 4 ईयर से कंटिन्यू डिक्रीज हो रहा है, जो कि कंपनी के लिए एक नेगेटिव पॉइंट है। कि कंपनी एनएससी और बीएससी दोनों पर लिस्टेड है। इस कंपनी का सेक्टर प्लास्टिक प्रोडक्ट्स। दोस्तों, फिनस्टार की तरफ से ये 3 स्टार कंपनी है। कि इसकी ओनरशिप बिलो है और इसकी जो वैल्यूएशन है वो अट्रैक्टिव है। इफिशिएंसी इसकी एक्सीलेंट है, लेकिन इस कंपनी के फाइनेंशियल्स वीक हैं। और दोस्तों, इस कंपनी का मार्केट कैप 3671 सीआर। ये कंपनी डिविडेंड भी पे आउट करती है। इस कंपनी की डिविडेंड यील्ड 0.26% और इस कंपनी के पास 24 सीआर का कैश है, लेकिन उसके कंपैरिजन में 110 सीआर का डेब्ट है। लेकिन इस को इसके मार्केट कैप से कंपेयर करें तो दोस्तों, इस कंपनी के ऊपर लगभग इसके मार्केट कैप का 4% इसके ऊपर डेब्ट है। और इस कंपनी की सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ दोनों नेगेटिव में है। आरओसी भी नेगेटिव में है, आरओई भी नेगेटिव में है। और इस कंपनी के रिटर्न्स देखिए तो लास्ट 5 ईयर में 167%, ओनली 3 ईयर और 2 ईयर्स में इस कंपनी ने नेगेटिव रिटर्न्स दिए। 1 ईयर में ओनली 2.49%, लेकिन लास्ट 6 मंथ में इस कंपनी ने 30.25% के रिटर्न्स दिए। 3 मंथ्स में भी पॉजिटिव रिटर्न्स है। और बात करें इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो दोस्तों, इस कंपनी में प्रमोटर्स का स्टेक 26.69% ओनली, और इसमें एफआईज का स्टेक 7.08% और डीआईज का स्टेक 2.43% और पब्लिक का स्टेक 63.8%। और दोस्तों, इस कंपनी के प्रमोटर्स के स्टेक में भी एक नेगेटिव पॉइंट है, क्योंकि इसके प्रमोटर्स का जितना भी स्टेक है उसमें से 99.94% इनके शेयर प्लेज में है। और इस कंपनी में एफआईज कंटिन्यू लास्ट 4 क्वार्टर से इसमें प्रॉफिट बुकिंग कर रही है, लेकिन इस कंपनी में डीआईज लास्ट 4 क्वार्टर से कंटिन्यू इसमें स्लाइटली बाइंग कर रही है। इस कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को ओवरऑल रिटर्न 6672% के दिए 2002 से लेकर अब तक। और दोस्तों, ये कंपनी एक स्मॉल कैप कंपनी है जिसमें रिस्क मॉडरेट है। और बात करें इसके स्कोर कार्ड की, तो दोस्तों, इसकी वैल्यूएशन हाई है, ग्रोथ इसमें लो है, प्रॉफिटेबिलिटी इसमें हाई है, एंट्री पॉइंट अभी गुड है। इसका स्टॉक अभी ओवर प्राइस नहीं है, अंडर प्राइस है, ओवरबोट जोन में नहीं है। अगर कोई इस कंपनी में इंटरेस्टेड है, फ्रेश बाइंग करना चाहता है, तो वो अभी कर सकता है। लेकिन इस कंपनी में रेड फ्लैग एवरेज है, क्योंकि इसके प्रमोटर्स का जो स्टेक है वो प्लेज होल्डिंग है। तो दोस्तों, अब तक हमने इसके फंडामेंटल्स को डिस्कस किया और इसके फंडामेंटल्स में हमने इसके बिजनेस, इसके अर्निंग ग्रोथ को और इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को, सब चीज़ को डिटेल में डिस्कस किया। इसके नेगेटिव पॉजिटिव पॉइंट्स को भी डिस्कस किया। तो दोस्तों, मेरे ओपिनियन से इस कंपनी के फंडामेंटल्स बिलो टू एवरेज है। और अब हम इसके टेक्निकल्स को डिस्कस करेंगे। टेक्निकल्स में इसके सपोर्ट, रेजिस्टेंस और नेक्स्ट टारगेट पर बात करेंगे। तो दोस्तों, ये कंपनी 2020 से लेकर 2022 तक ये कंटिन्यू बुलिश ट्रेंड में रही। अपना ऑल टाइम हाई लगाती है 2877 रुपीज का, लेकिन यहाँ से आती है इसमें प्रॉफिट बुकिंग और कंटिन्यू डाउन ट्रेंड के साथ ये सपोर्ट बनाती है 1103 रुपीज पर। यहाँ पर इस सपोर्ट को ये 2 टाइम रिस्पेक्ट देती है, लेकिन इसको सस्टेन नहीं कर पाती और इस सपोर्ट को भी ब्रेक करती है और एक नया सपोर्ट बनाती है 756 रुपीज का। यहाँ पर भी ये इस सपोर्ट को 2 टाइम रिस्पेक्ट देती है, लेकिन यहाँ पर ये इस सपोर्ट के ऊपर सस्टेन करती है और यहाँ पर पिछले वाले सपोर्ट 1103 रुपीज के सपोर्ट को रेजिस्टेंस का रूप लेती है, वहां पर कंसोलिडेट करती है और उस रेजिस्टेंस को भी ब्रेक करती है। लेकिन अभी उसी रेजिस्टेंस को सपोर्ट के रूप में ये
ये रिटेस्ट कर रही है और अभी इस कंपनी का स्टॉक 1169 रुपीस पर ट्रेड कर रहा है। और दोस्तों अगर बात करें इसके चार्ट के पैटर्न की, तो दोस्तों यहाँ से इसका चार्ट का पैटर्न यू बनता हुआ नजर आ रहा है। अभी ये वीक बाकी है। दोस्तों ये कंपनी अपने सेक्टर की लीडर कंपनी है, स्मॉल कैप कंपनी है, मॉडरेट टू रिस्क है। अगर अब इसको इसकी अर्निंग का सपोर्ट मिल जाता है तो दोस्तों इसमें हम ये यू पैटर्न जल्द ही कंप्लीट होता हुआ देखेंगे। लेकिन अगर इसको अब इसकी अर्निंग का सपोर्ट नहीं मिला, क्योंकि लास्ट 4 ईयर से इस कंपनी के ईयर ऑन ईयर बेसिस पर जो प्रॉफिट है वो कंटिन्यू डाउन जा रहे हैं, अगर अब भी इसको सपोर्ट नहीं मिला तो दोस्तों हम इसको फिर से 700 के लेवल पर भी आता हुआ देख सकते हैं। तो दोस्तों इसके चार्ट के पैटर्न को देखते हुए, इसके टेक्निकल्स को देखते हुए, इसमें हम जो शॉर्ट टर्म के लिए नेक्स्ट टारगेट कंसीडर करेंगे वो 1600 के करेंगे। लॉन्ग टर्म के लिए दोस्तों हम 2000 के ही करेंगे। तो दोस्तों हमने इसके बिजनेस फील्ड को डिस्कस किया, इसके बेसिक फंडामेंटल्स को डिस्कस किया, टेक्निकल चार्ट को स्टडी किया, शेयर होल्डिंग पैटर्न को चेक किया। कंक्लूजन दोस्तों, अगर कोई इस कंपनी में इंटरेस्टेड है, फ्रेश बाइंग करना चाहता है, एड ऑन करना चाहता है या फिर इसमें प्रॉफिट बुकिंग करना चाहता है, तो दोस्तों मेरे ओपिनियन से इस कंपनी में आप अभी फ्रेश एंट्री कर सकते हो 1150 से लेकर 1170 के बीच में कहीं भी। और दोस्तों ऐड ऑन करना चाहते हैं तो दोस्तों वो भी कर सकते हैं अपने रिस्क और रिटर्न के अनुसार। और दोस्तों अगर कोई इस कंपनी में प्रॉफिट बुकिंग करना चाहता है और प्रॉफिटेबल है तो दोस्तों उसको वेट एंड वॉच करना चाहिए इसके Q2 के नंबर का, या फिर अपने रिस्क और रिटर्न के अनुसार वो कहीं भी प्रॉफिट बुकिंग कर सकता है। तो अगर किसी के पास इस कंपनी का स्टेक है और लॉस में है तो दोस्तों उसको बिल्कुल वेट एंड वॉच करना चाहिए इसके 1600 के लेवल के ब्रेक होने का। और दोस्तों आप इस कंपनी को होल्ड रख सकते हो क्योंकि ये स्मॉल कैप कंपनी है, FIDIs की इसमें बाइंग है और मॉडरेट टू रिस्क है। तो आप अभी इस कंपनी में पैनिक ना करें, लॉस में ना निकले, अभी कुछ टाइम आप इसको होल्ड रख सकते हो। लेकिन दोस्तों मेरी तरफ से किसी भी स्टॉक के लिए कोई रिकमेंडेशन नहीं है, क्योंकि ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज से है। हम कंपनी के फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स को स्टडी करने के बाद ही बाइंग सेलिंग लेवल को डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों ये थी पॉलीप्लेक्स लिमिटेड की कंप्लीट स्टडी। और दोस्तों आपको ये कंपनी कैसी लगी, आप भी इस कंपनी को 10 में से नंबर देकर अपने ओपिनियन को कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिए। और दोस्तों अब मैं धन्यवाद करना चाहूंगी अंतुषा सर का, जिन्होंने ये कंपनी सजेस्ट की। और दोस्तों यदि आप भी अंतुषा सर की तरह किसी कंपनी, किसी म्यूचुअल फंड को डिस्कस करना चाहते हैं तो दोस्तों आप हमें कंपनी या म्यूचुअल फंड का नाम सजेस्ट कर सकते हो, हम आपके सजेशन पर भी वीडियो लेकर आएंगे। और दोस्तों यदि आपको ये वीडियो पसंद आए, यदि वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए। और दोस्तों यदि चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। और दोस्तों यदि वीडियो में कुछ कमी नजर आए तो प्लीज उसका भी फीडबैक दीजिए ताकि हम आपको और अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करा सके। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। हेलो दोस्तों, लाइक कर दो प्लीज।